हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश पढ़ाते हैं। उसके अंदर आपका इंग्लिश वोकैबुलरी क्लास डेली बेसिस लाते हैं आपके लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है जितने भी सारे एग्जामिनेशन हो गया आपका ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर इंग्लिश पूछे जाते हैं। नॉट ओनली ऑल इंडिया एग्ज़ाम, आपका ऑल भी स्टेट एग्ज़ाम हम कह सकते हैं, जिसके अंदर इंग्लिश पूछे जाते हैं और वोकैब ना पढ़े ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो डेली हम भूखा पढ़ना पड़ता है। आप ग्रामर अगर डेली ना पढ़ो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक है। लेकिन आपको वोकैबुलरी ऐसी एक पार्ट है, आपको डेली बेसिस करना है। अगर डेली बेसिस आप करोगे ना तो कुछ मात्रा में आपका हो सकता है 90% आप कवर कर सकते हो, बट जो 10% वो आपका न्यू वर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हम डेली बेसिस कराते हैं आपको। जो भी आपका पिछले साल या 2-3 साल पहले जो भी आया था, हम उसी वोकैबुलरी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उससे आपका 80% क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और कुछ भी नए वर्ड हम यूज़ करेंगे। हाल ही में आपका स्टेनो का भी आया था आंसर की, हमने पूरा कंपाइल कर चुके हैं, वो भी आपको ऐड करते हुए चलूँगा। ठीक है, तो हम इस सोमवार से भी हम पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। जो भी 2026 के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड आज का जो है कोर्स है। ठीक है, क्या है कोर्स? देखिए, कोर्स का मीनिंग क्या है? खुरदरा या असभ्य, दो मीनिंग हो सकता है, जो कि रफ इन टेक्सचर और मैनर, उनका व्यवहार हो या उसका टेक्सचर हो। लाइक जैसे कि एक करेला, ठीक है ना, करेला को अगर हम छूते हैं तो उसका जो बाहरी स्तर है, हमको क्या लगता है, हाथ को थोड़ा सा खुरदरा लगता है। ठीक है, जो आप तो थोड़ा सा रफ लगता है ना, ठीक है, वो आपका होता है कोर्स होता है। ठीक है, लैकिंग रिफाइनमेंट और पोलाइटनेस, उसके अंदर जो सभ्यपन का अभाव है, ठीक है, तो असभ्य है। या बहुत ही, इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग, जो रफ होते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम हो जाएगा रफ हो जाएगा, जो खुरदरा है। फिर आपका क्रूड हो जाएगा। क्रूड का अर्थ क्या है? जो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध। कोई चीज़ क्या है, अशुद्ध है, हम बोलते हैं क्रूड। देन कठोर है, हार्श है। ठीक है, कठोर, इसका भी हो जाएगा, ये सिनोनिम हो जाएगा, नियर सिनोनिम। ओके, देन अनरिफाइंड, इम्पोलाइट, असभ्य। इम्पोलाइट का मीनिंग क्या है, असभ्य। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो गया, रफ हो गया, क्रूड हो गया, हार्श हो गया, अनरिफाइंड हो गया, इम्पोलाइट हो गया। ठीक है, एंटोनिम चलते हैं। एंटोनिम जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्मूथ होता है, जेंटल होते हैं, रिफाइंड है वो चीज़। क्या है, रिफाइंड है, शुद्ध है। कोई चीज़ पोलाइट है, सभ्य है, सॉफ्ट है, कोई चीज़ नरम है। ठीक है, कोई चीज़ स्मूथ है, इसका मीनिंग क्या है, स्मूथ होना। जैसे कि हम टोमेटो अगर लेते हैं, टोमेटो, ठीक है, टोमेटो के अंदर क्या होता है, वो पूरा क्या होता है, मसरूम होता है। क्या होता है, मसरूम। जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्लेन होता है ना, वो आपका होता है। तो एंटोनिम हो जाएगा स्मूथ, जेंटल, रिफाइंड, पोलाइट, सॉफ्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया गया है। हिज कोर्स लैंग्वेज ऑफेंडेड एवरीवन एट द मीटिंग, उनका जो असभ्य लैंग्वेज था, भाषा थी, वो सभी को क्या किया, ऑफेंड किया मीटिंग के अंदर। ठीक है, चलिए, देन आपका दूसरा वर्ड आपका है कोलोजाल। ठीक है, कोलोजाल हमने पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बताया ना। कोर्स ये किसी का क्वालिटी शो कर रहा है ना, किसी का क्वालिटी शो कर रहा है कि कैसा है वो चीज़। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। देन आपका वर्ड कोलोजाल। देखिए, कोलोजाल ये भी आपका एक एडजेक्टिव है, इसका एक क्वालिटी शो कर रहा है। मतलब इसका मीनिंग क्या है, एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट इन साइज, एक्सटेंट और डिग्री। कोई चीज़ बहुत ही बड़ा हो, उनका साइज बड़ा हो, उनका एक्सटेंट बड़ा हो, या उसका डिग्री बड़ा हो, ये आपका हो जाएगा कोलोजाल। ओके, बहुत ही बड़े वाले शब्द करते हैं, जो कि ह्यूज होता है। ठीक है, ह्यूज बहुत ही बड़ा। देन आपका गिगेंटिक,
गिगेंटिक जो होता है वर्ड, ये भी होता है, क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। एनोर्मस, एनोर्मस का अर्थ क्या है, विशाल, जो चीज विशाल है, ठीक है, विशाल है, ठीक है, विशाल है तो एनोर्मस है। इमेंस, इमेंस का भी अर्थ क्या है, बहुत ही बड़ा होता है। फिर आपका मैसिव भी बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। लार्ज होता है, आपको तो पता है, लार्ज होता है जो कि बड़ा होता है, ठीक है। ये सभी हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ओके, देन हम एंटोनिम चलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है, तो स्मॉल होता है। देन टीनी होता है, देन लिटिल बहुत ही छोटा होता है, देन माइन्यूट, मिनट ना पढ़ना, माइन्यूट पढ़ना। माइन्यूट का अर्थ क्या है, छोटा होता है, ठीक है, छोटा। देन इनसिग्निफिकेंट, जो कि बहुत छोटा होता है, ठीक है। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज ए कोलोजल स्ट्रक्चर इन इंडिया। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो गुजरात के अंदर है, ठीक है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति है, जो स्टैच्यू है, वो बहुत ही बड़ा है इंडिया के अंदर, ठीक है। आपको जीके के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो सबसे बड़ा स्टैच्यू कहाँ है अभी इंडिया में, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू है अहमदाबाद गुजरात के अंदर, तो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, बहुत ही कोलोसाल है, विशाल है, या बहुत बड़ा है। देन आपका वर्ड कमेंस, कमेंस का अर्थ क्या है, कोई चीज आप क्या कर रहे हो, आरंभ कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, कोई चीज क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कमेंस, ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है, ये कमेंस क्या करना, स्टार्ट करना होता है, लाइक एक एक्शन दिखा रहा है ना, एक्शन शो कर रहा है, कोई चीज आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, प्रारंभ कर रहे हो, ठीक है, शुरू कर रहे हो, तो ये कोई एक्शन शो कर रहा है ना, तो एक्शन शो करने वाले भार्ब अक्सर, सॉरी, एक्शन शो करने वाले वर्ड क्या होता है, अक्सर भार्ब होते हैं, ठीक है। तो आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। टू बिगिन और स्टार्ट समथिंग, कोई चीज क्या करना, आरंभ करना या शुरू करना होता है, ठीक है। आरंभ वाले वर्ड करते हैं, जो कि बिगिन होता है, आरंभ करते हैं तो बिगिन होता है, ठीक है। देन इनिशिएट करना, आरंभ करना, इनिशिएट करना, इनिशिएट करना, आरंभ करना। लॉन्च करना, ये भी क्या होता है, आरंभ करना। जैसे कि हम मंडे के दिन हम लॉन्च करेंगे, क्या लॉन्च करेंगे, इंग्लिश के ग्रामर की सेक्शन। आज आपका जो इंट्रोडक्शन क्लास आएगा, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। देन कोई चीज ओरिजिनेट है, आरंभ है, ओरिजिनेट, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोई चीज आपको खत्म कर दे रहे हो, एंड कर दे रहे हो, ठीक है, फिनिश कर दे रहे हो, कम मतलब खत्म कर दे रहे हो, कंक्लूड कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, स्टॉप, कोई चीज रोक लिए, लाइक आपने बंद कर दिया वो चीज, तो क्या हो जाएगा, आपका उसका एंटोनिम हो जाएगा, कोई चीज बंद कर दे रहे हो, लाइक आप खत्म कर दे रहे हो, ठीक है। टर्मिनेट करना, खत्म कर देना कोई चीज, कंक्लूड कर देना कोई चीज, ठीक है, ये सभी हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएंगे। ओके, दिस सेरेमनी विल कमेंस एट 10 AM शार्प। जो सेरेमनी है वो स्टार्ट होगा कब से, 10 बजे से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। देन आपका वर्ड आ गया डेमोलिश, डेमोलिश, इसका अर्थ क्या है, टू डिस्ट्रॉय और टीयर डाउन कंप्लीटली। कोई चीज को क्या कर देना, पूरा नष्ट कर देना, या कोई चीज को आप क्या कर दिए, तोड़ दिए, तो ये आपका हो जाएगा डेमोलिश करना, ठीक है। तो ये भी आपका एक शो कर रहा है कि एक्शन शो कर रहा है ना, तो आपका एक्शन शो कराने वाले वर्ड जितने भी होते हैं क्या होते हैं, वार होते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, वार हो जाएगा। कोई चीज आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है, खत्म कर दे रहे हो, नष्ट कर दे रहे हो। रॉयन कर देना, ये भी आपका खत्म हो जाना, रेक कर देना, ठीक है, रेक का अर्थ क्या है, कोई चीज आप क्या कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, पूरा पूरा नष्ट कर दिए, तो रैक हो जाएगा। देन डिसमेंटल कर दिया, डिसमेंटल, वो चीज क्या है, अगर ऐसे करके याद रखिए, जो टेंट वगैरह मैरिज के टाइम बांधा जाता है, तो उसके बाद उसके दिन, उसके बाद क्या कर देते हैं, एक दिन के बाद तो डिसमेंटल कर देते हैं, उसको रीअरेंज कर देते हैं, लाइक उसको डेमोलिश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। उसको जो खोल खाल के रख लेते हैं ना, वो आपका होता है डिसमेंटल करना। देन आपका सेटर करना, इसका भी अर्थ क्या है, कोई चीज पूरा क्या कर लिया, उसका जो असेंबल किए थे ना, पूरा खोल लिया आपने, ठीक है, तोड़ दिया, ये नष्ट कर दिया। देन एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोई चीज आप क्या कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, कोई चीज आप गढ़ रहे हो, ठीक है, गठन कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट, अरे गलती कर दिया शायद,
ये वर्ड मैंने आपका क्या हो जाएगा, चल रहा है कि नहीं वीडियो? हाँ चल रहा है। देखिए, देन आपका कंस्ट्रक्ट करना, कोई चीज़ आप क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, लाइक आप किसी को गठन कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो किसी चीज़। ओके, कोई चीज़ कर रहे हो मतलब गठन कर रहे हो तो क्रिएट हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, गठन कर रहे हो, रिस्टोर कर जाए हो जाएगा आपका, कुछ आप क्या कर रहे हो, रिस्टोर कर रहे हो, तो गठन कर रहे हो, ठीक है। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज डेमोलिश टू मेक स्पेस फॉर ए न्यू मॉल, ठीक है। जो ओल्ड बिल्डिंग था, पुराना घर था, उसको क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया या तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ स्पेस आ जाएगा ना, जगह आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे न्यू मॉल गठन करना है, ठीक है। चलिए, देन आपका वर्ड आपका आ गया एमर्ज। एमर्ज का अर्थ क्या है, टू कम आउट और बिकम विजिबल, कोई चीज़ क्या होना, आपको दिखाई देना, कोई चीज़, टू अपियर और एराइज, कोई चीज़ क्या होना, प्रकट होना। कोई चीज़ अगर आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या होगा, प्रकट होना, कोई चीज़ प्रकट होना, तो कोई चीज़ अपियर होना, ठीक है, कोई चीज़ क्या होना, अपियर होना, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अपियर, कोई चीज़ क्या हुआ, प्रकट हुआ। देन कोई चीज़ एराइज हुआ, ठीक है, प्रकट हुआ। आपका डेवलप हुआ, कोई चीज़ डेवलप, जैसे कि फ्रूट डेवलप होते हैं, उसका अर्थ क्या है, जो फ्रूट क्या होता है, आपका दिखाई देता है, प्रकट होता है, लाइक धीरे धीरे वो बड़ा होता है, ठीक है। देन आपका मेटेरियलाइज, आपको ये दो चीज़ याद रखना है, एपियर और एराइज। ये आपका मैंने ऐड किया था क्योंकि आपको पता है, जो एडिक्विटी पैटर्न है ना, वो थोड़ा सा जो कि कुछ अलग करने की सोच रहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये 3-4 वर्ड आपको मैंने ऐड किया था, आपको एक बार दिखना है, ठीक है। सरफेस, कोई चीज़ सरफेस में है, मतलब क्या है, एपियर कर रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। देन डेवलप है आपका, देन आपका मेटेरियलाइज, ठीक है, ये सभी आपका क्या है, भार फॉर्म है, ठीक है। देन आपका एंटोनिम करते हैं, एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो डिसअपियर हो गया है। देन वैनिश, अच्छी वर्ड है, वैनिश हो जाना, ठीक है, मतलब कोई चीज़ क्या हो जाना, आपका डिसअपियर हो जाना, ठीक है, आपको दिखाई ना दे। फेड हो जाना, फेड, कोई चीज़ फेड हो गया है, जैसे कि आपने कोई नए ड्रेस लाए ना, आपको 5-6 महीने उसको पहन लो, उसके बाद आप देखे होंगे कि वो जो उसका कलर था फेड हो गया, मलिन, ठीक है, मलिन आपका होता है, मलिन पड़ जाना, ठीक है। देन आपका सिंक होना, देन आपका विड्रॉ होना, ये सभी क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ए रेनबो एमर्ज्ड आफ्टर द हैवी रेन स्टॉप्ड, जो बहुत ज़्यादा बारिश होता था, हो रहा था ना, वो मतलब स्टॉप, खत्म जब भी हो गया, उसके बाद रेनबो दिखाई दिया। देन आपका वर्ड आ गया फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का अर्थ क्या है, कोई चीज़ क्या है, व्यर्थ है, कोई चीज़ क्या है, निष्फल है, ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच। तो इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, ठीक है, वो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो कोई भी आपका रिजल्ट हो गया, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, वो आपका होता है फ्यूटाइल, सामर्थ्य नहीं है कोई भी चीज़ उसका रिजल्ट निकालने में, तो आपका क्या है, फ्यूटाइल है। तो कोई चीज़ क्या है, यूजलेस है, व्यर्थ है, तो यूजलेस है कोई चीज़। देन कोई चीज़ क्या है, वैन है, वैन का अर्थ भी क्या है, व्यर्थ है। देन आपका इनइफेक्टिव है, कोई चीज़ क्या है, आपको इफेक्ट में नहीं आ रहा है, तो इनइफेक्टिव है, आपको कोई मतलब बदला नहीं सकता है, तो इनइफेक्टिव है। होपलेस है, आशाहीन है, ठीक है। देन आपका फ्रूटलेस, कोई चीज़ क्या है, फ्रूटलेस है, लाइक क्या है, ये थोड़ा सा मैं अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, ये सभी आप अगर आप लिख रहे हो तो ठीक बात है, अगर आप नहीं लिख रहे हो, ठीक है ना, तो आपको मैं सलाह दूंगा, जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल है उससे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्या है, फ्रूटलेस है, ऐसे करके याद रखिए, जो प्लांट है वो फ्रूटलेस है, लाइक उसके अंदर फ्रूट ही नहीं है, तो क्या है, वो व्यर्थ है, निष्फल है, कोई चीज़ हमारे लिए व्यर्थ है, वो चीज़ अच्छा नहीं है, होपलेस है, आशाहीन है,
चलिए, देन एंटोनिम क्या हो जाएगा? इफेक्टिव, जो कोई चीज़ क्या है हमारे लिए अच्छा है, इफेक्टिव है। यूजफुल है, व्यवहार में आ रहा है। सक्सेसफुल है, प्रोडक्टिव है, हमारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी रिजल्ट हो गया और कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोडक्टिव है। और आपका मीनिंगफुल है, कोई चीज़ क्या है हमारे लिए अच्छा है, मीनिंगफुल है, हम वहाँ से हम मीनिंग समझ पा रहे हैं, ठीक है, हम जान पा रहे हैं कोई भी चीज़, तो आपका क्या है? मीनिंगफुल है। ऑल देयर एफर्ट्स टू सेव द प्रोजेक्ट प्रूव्ड फ्यूटाइल, उनका जो एफर्ट था, जो प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए, संचय करने के लिए, तो ये क्या प्रूव हुआ, क्या प्रमाणित हुआ? व्यर्थ प्रमाणित हुआ, ठीक है। देन आपका वर्ड आ गया ग्लूमी। शायद हमने कल भी किया था ना ग्लूमी वर्ड, ना नहीं किया था। देखिए, ग्लूमी का अर्थ क्या है? जो उदास है, ठीक है, बहुत ही सैड है, क्या है? बहुत ही सैड है, बहुत ही डिप्रेस्ड है, मेलानकोलिक, मेलानकोलिक, इसका अर्थ क्या है? उदासीनता, ठीक है, आप पूरा उदास हो, उदासीनता, बहुत ही क्या हो? डिप्रेस्ड हो, बहुत ही डार्क हो, बहुत ही सरोफुल, ठीक है, दुखद, सरोफुल हो, ठीक है। ये भी कोई का क्या कर रहा है? क्वालिटी वहां पे शो कर रहा है, वो कैसा है? बहुत ही दुखी है, तो ये एडजेक्टिव है आपका। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? बहुत ही खुश है तो चीयरफुल है, बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही आनंदपूर्ण है तो जॉयफुल है, बहुत ही हैप्पी है, बहुत ही खुश है, और बहुत ही शनी है। शनी है का मीनिंग भी क्या है आपका? बहुत ही खुश है, ठीक है। ऐसा करके याद रख सकते हैं शनिवार की, जब भी आपका सूर्य निकलता है ना, आपको बहुत ही खुशी होता है कि आपको खेलने को मिलेगा। जब भी डे टाइम आप खेलते हो ना, ऐसे करके याद रखें सनी टाइम के अंदर हम खेलते हैं तो हमारे लिए जॉयफुल मोमेंट है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बोर हो सकता है, आपका नियर सिनोनिम बोर है। दी वेदर वाज सो ग्लूमी दैट एवरीवन स्टेड इंडोर्स, जो वेदर था, देखिए एक ग्लूमी वर्ड्स हम अंधकारमय भी हम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने डार्क किया ना, एक आपका दूसरी मीनिंग हो जाएगा डार्क, अंधकार, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, जो वेदर था सो ग्लोमी था, बहुत ही अंधकार था, जो जैसे कि एवरीवन स्टेड इंडोर्स, सभी इंडोर्स रहे, घर में रहे, ठीक है। देन आपका हारमोनी, हारमोनी आपका देखिए ओ एन वाई लास्ट को है ना, एन वाई, तो ये वाले शब्द क्या होते हैं? नाउन होते हैं, ठीक है। जो चीज क्या है? सामंजस्य है। हार्मोनी का अर्थ क्या है? सामंजस्य, ए प्लीजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, एग्रीमेंट और पीस। आपने मतलब कोई मंतव्य दिए, आप कोई बात बोले, उसको कोई क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, कोई क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। आपका जो मंतव्य और दूसरों का जो मंतव्य मेल खा रहा है ना, लाइक आपका भी जो है उनका भी वही सेम है, ठीक है, सेम बात बोल रहे हैं, तो आपका क्या है? सामंजस्य, मेल खा रहा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? हार्मोनी, ठीक है। तो आपके अंदर क्या है बच्चे? पीस है आपके अंदर, ठीक है, शांति है आपका। सहमति है तो एकॉर्ड आपका हो जाएगा। एकॉर्ड का अर्थ क्या है? सहमति है, कोई चीज क्या कर रहे हैं आप? सहमति कर रहे हैं, लाइक कोई दूसरों ने आपके लिए कुछ बताया, आपने भी उनके बात में क्या करें? सहमति दर्शा रहे हैं, तो आपका हो जाएगा एकॉर्ड। देन आपका बैलेंस, देन आपका कॉन्कर, यूनिटी, आप मेल खा रहे हैं आपके अंदर, ठीक है, यूनिटी है आपके अंदर, पीस है, एकॉर्ड है, बैलेंस है, कॉन्कर्ड है, ये सभी हो जाएगा आपका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो एंटोनिम चलते हैं, एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध के आपके अंदर छक्का पंजा है, लाइक छक्का पंजा का अर्थ क्या है? आपके अंदर मेल नहीं खा रहा है ना, आप जो बोल रहे हैं और कोई भी जो बोल रहा है उसके अंदर आपका डिफरेंट चीजें होता है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, आपका मेल ना खाना, ठीक है। कोई चीज़ आप बोल रहे हो और कोई चीज़ आपके दोस्त बोल रहा है ना, उसके बातों में क्या नहीं बैठ रहा है? आपका मेल नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। देन आपका डिस्कर्ड हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट, कैओस, कैओस का अर्थ क्या है? कोलाहल जो होता है, कोलाहल, ठीक है। या हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, जो कि आपका जो बात और कोई दूसरे के बात, आपका जो थॉट, कोई दूसरे का जो थॉट आपका मिसमैच करता है, वो आपका बोलते हैं कैओस, ठीक है। देन टेंशन, ये सभी हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है।
देन टू कम्युनिटीज लिव्ड इन परफेक्ट हार्मनी, जो दो कम्युनिटी संप्रदाय यहाँ पे बास कर रहा है ना, वो आपका परफेक्ट हार्मोनी है, लाइक उनके अंदर सामंजस्य मेल है, ठीक है। चलिए, देन आपका वर्ड आ गया इलिसिट। इलिसिट का अर्थ क्या है? जो अवैध है या गैर कानूनी कोई चीज़ है। ये भी अगर किसी का स्टेट मतलब क्वालिटी शो करा है ना, स्टेट शो करा, तो आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा इलिसिट, ठीक है। फॉरबिडन बाय लॉ, रूल्स और कस्टम, कोई भी मतलब चीज़, कोई भी व्यक्ति, पर्सन जो कि क्या करते हैं, लाइक वो लॉ रूल्स और जो भी है उसको भूल के वो काम करते हैं अवैध तरीके से या गैर कानूनी तरीके से। तो आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इलीगल, जो कि गैर कानूनी। अनलॉफुल, ये लॉ के अंदर नहीं है, अनलॉफुल है तो गैर कानूनी है। फॉरबिडन है, ठीक है। तो आपका कोई चीज़ प्रोहिबिटेड है, ठीक है। प्रोहिबिटेड का अर्थ क्या है? कोई चीज़ गैर कानूनी है, लाइक इसको मतलब बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो प्रोहिबिटेड है वो चीज़। बैन है, ठीक है, अच्छी वर्ड, एक बैन है, क्या है? बैन है, कोई चीज़ क्या हुआ है आपका, उसको बैन कर दिया गया। अनऑथराइज्ड, प्राबंधी, बैन का अर्थ क्या है? प्राबंधी, कोई चीज़ क्या है? प्राबंधी लगाया गया है उसके ऊपर। जैसे कि कोई चीज़ अगर हो, जैसे कि हमारे ड्रग्स वगैरह बैन है ना इंडिया के अंदर, ठीक है। अल्कोहल जैसे कि बंद है आपका बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, बट बैन तो है, बट इलीगली तरीके से हाँ, चल रहा है ना अभी, ठीक है। ये कभी बंद नहीं हो सकता। जैसे कि हमारे उड़ीसा के अंदर भर भर के चलते हैं, ठीक है। तो एंटोनिम क्या है? लीगल है, लॉफुल है, कोई चीज़ लॉ के अंदर है, ठीक है, परमिटेड है, आपको परमिट है, लाइक आपको क्या है, आपको मतलब है कि आप कर सकते हैं, कोई चीज़ परमिटेड है। कुछ कुछ हिंदी वर्ड आपको सटीक समय पे आपको याद नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे कि परमिटेड वर्ड मैंने आपको बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप समझ तो पा रहे हैं परमिट देना किसी को, क्या करना आप बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देन आपका ऑथराइज्ड करना, देन आपका लेजिटिमेट करना, ये सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। किसी को अलाउ करना, ये भी आपका हो जाएगा। दी पुलिस सीज्ड इलिसिट ड्रग्स फ्रॉम दी वेयर हाउस, वेयर हाउस के अंदर जो पुलिस वो क्या किए? जब्त किए। सीज्ड का अर्थ क्या है? जब्त करना। सीज्ड इलिसिट ड्रग्स, जो भी ड्रग्स था वो अवैध था, गैर कानून था, उसको सीज किए, जब्त किए। कौन? पुलिस। मुझे बताना, जो पुलिस होता है ये आपका सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? बताना कमेंट सेक्शन पे, सिंगुलर और प्लूरल बताना मुझे। देन आपका वर्ड आ गया जुडिशियस, यूएस आ रहा है ना लास्ट के अंदर, तो आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। जितने भी सारे यूएस वाला वर्ड होता है ना, आपका एडजेक्टिव होता है, ओके। तो ये भी आपका कोई किसी का क्वालिटी शो कर रहा है कि कैसा है वो व्यक्ति, बहुत ही समझदार है, ठीक है। जुडिशियस का अर्थ क्या है? हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट और सेंस, जो जिसका मतलब समझदार जो है, जो विवेकपूर्ण है, लाइक वो कह सकता है कि आगे क्या होगा, जो भी करता है वो सोच समझ के करता है, ठीक है। वो आपका होता है जुडिशियस। बहुत ही ज्ञानी है, आपका क्या है वो? वाइज है, बहुत ही सेंसिबल है, बहुत ही समझदार है, बहुत ही प्रूडेंट है, बहुत ही क्या है? ज्ञानी है, ठीक है, समझदार है, रेशनल है, तार्किक है, थॉटफुल है, जो भी चीज़ वो बोलता है वो सोच समझ के बोलता है, तो थॉटफुल है। ये सभी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ मतलब मूर्ख है, वो फुलिश है, ठीक है। केयरलेस है, उसको केयर लापरवाह है। इरेशनल है, ठीक है, तार्किक नहीं है वो चीज़। देन रेकलेस भी आपका क्या होता है? आपका बेपरवाह भी होता है, लापरवाह, ठीक है। देन थॉटलेस, वो चिंतित नहीं कर सकता है, सोच नहीं सकता है, थॉटलेस है, तो वो क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक ए जुडिशियस डिसीजन बिफोर इन्वेस्टिंग मनी। कोई भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो मनी, तो आपको मनी इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे वही बात बोला गया है, ठीक है। फिर आपका वार्ड नोट सब्स्टिट्यूशन आते हैं, वार्ड दिया गया है, ये बहुत बार आते हैं, तो इसको स्टार मार्क करिएगा, ठीक है।
इसको स्टार मार्क पूरा करिए। देखिए एग्नोस्टिक का अर्थ क्या है, कोई चीज क्या है, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कैन नॉट बी प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड। ठीक है, उसको क्या बोला था, नास्तिक बोला था, जो कि बिलीव करता है कि आपका गॉड कैन नॉट बी प्रूव्ड, भगवान को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, वो भगवान नहीं है दुनिया में, तो वो कैसे होते हैं, वो एग्नोस्टिक होते हैं। क्या क्या होते हैं, एग्नोस्टिक। जो नास्तिक होते हैं या अज्ञेयवादी होते हैं, तो यह क्या है, ये कोई पर्सन शो कराने यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, ही कॉल्स हिमसेल्फ एन एग्नोस्टिक बिकॉज ही इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। या कोई चीज़ क्या हो, गॉड के बारे में वो निश्चित नहीं कि गॉड है या नहीं है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका एग्नोस्टिक बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ है आपको बताता हूँ मैं। देखिए एग्नोस्टिक क्या है, एक्चुअल मीनिंग अगर हम देखते हैं तो ये होता है जो भगवान के ऊपर तो भरोसा वो करेंगे, कैसे करेंगे, उनको प्रूव नहीं है कि वो जानते नहीं कि भगवान है या नहीं है, वो आपका होते हैं एग्नोस्टिक, जो नास्तिक होते हैं। ठीक है, आप एक का आता है एस्थेटिक। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं एस्थेटिक का मीनिंग क्या है, सोचो अगर एस्थेटिक, सोचो अच्छी तरीके से मुझे बताना। हाँ, आया कि नहीं, थोड़ा सा फोन कल आया था इसलिए मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया था। देखिए मैंने बताया था कि एस्थेटिक, एस्थेटिक क्या है, कल मैंने कहा था ना, इसीलिए मैंने पूछा था, सौंदर्यवादी होते हैं, जो ब्यूटी कंसर्न्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि एक वर्ड जो कि आपको मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा, जो एक पढ़ा देता हूँ आपको। ठीक है, एग्नोस्टिक आपको पता चल गया, जो गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में उनको पता नहीं है। ठीक है, कि गॉड है या नहीं है। ठीक है, एक आपका होता है, क्या होता है ना, एथेइस्ट होते हैं। क्या होते हैं, एथेइस्ट। क्या होते हैं, एथेइस्ट, लिख देता हूँ देखिए। एथेइस्ट मैंने बार बार ये कराया है वर्ड, जो कि मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, ये वर्ड हमने बहुत बार कराया है। ठीक है, क्या है आपका, एथेइस्ट। एथेइस्ट क्या होता है, जो कि भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं करता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि कैंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं करता है, उनको क्या बोला था, आपका एथेइस्ट। जो गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं कि गॉड है या नहीं, उनको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। ठीक है, एक और वर्ड आपका है थेइस्ट। थेइस्ट जो है क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं गॉड के ऊपर, उनको हम बोलते हैं आपका थेइस्ट बोलते हैं। ठीक है, हेलो, ठीक है, पता चल गया आपका थेइस्ट, जो कि बिलीव करते हैं गॉड के ऊपर, भरोसा करते हैं, उनको बोला जाता है आपका थेइस्ट। ठीक है, कंफ्यूज ना होना, मैंने पहले थोड़ा सा गलत शायद कह दिया था एग्नोस्टिक के बारे में। देन आपका एगोनी। देखिए एगोनी का अर्थ क्या है, ये आपका एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग, कोई चीज़ आपका फिजिकली बहुत ही कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, आपका मेंटल सफरिंग भी हो रहे हो आप, मेंटली भी फिजिकली भी, तो आपका बोला जाता है एगोनी, जो कष्ट होता है या पीड़ा होता है। ठीक है, ये आपका नाउन होता है। सी वॉज इन ग्रेट एगोनी आफ्टर हियरिंग द ट्रेजिक न्यूज। उन्होंने बहुत ही कष्ट पाया, जैसे कि वो सुना, क्या सुना, एक मर्मन्तुद घटना सुना ना, उसके बारे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुत ही कष्ट फील किया। ठीक, देन एल्बम आपको पता है, जो कि हम फोटो वगैरह हम कैप्चर करके वहाँ पे लगाते हैं ना, उसको हम एल्बम बोलते हैं, जहाँ पे एक बुक होता है या कलेक्शन होता है कंटेनिंग फोटोग्राफ्स, सॉन्ग्स और आर्ट वर्क्स, जितने भी सारे फोटोग्राफ्स वगैरह को हम एक कलेक्ट करके रखते हैं, संग्रह करके, सॉन्ग भी हो सकता है, गीत हो सकता है, एंड आपका कोई भी आर्ट वर्क जो भी हो सकता है, उसको हम एक बुक के हिसाब से वहाँ पे आपको संग्रह करके रखोगे, तो क्या बोला था आपका एल्बम। जैसे कि म्यूजिक एल्बम, जैसे कि हम आपको अगर पता है,
आपके मोबाइल के अंदर एक ऐप होते हैं जो म्यूजिक एल्बम होते हैं, वहाँ पे आप सभी टाइप के जो भी आप म्यूजिक सुनते हैं ना, वहाँ पे म्यूजिक रहता है। तो यह आपका होता है एल्बम, ठीक है। ही शोड मी हिज फैमिली फोटो एल्बम। उनने मुझे फोटो एल्बम, उनका जो परिवार का एक फोटो चित्र संग्रह एक बुक था, उसने हमको दिखाया, ठीक है। चलिए, देन आपका एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया क्या होता है? दर्द का भय, लाइक ए इंटेंस फियर ऑफ पेन। आप डर मतलब दर्द से डर रहे हो। लाइक अगर मुझे याद है, जब भी छोटा था मैं, उस टाइम इंजेक्शन लगाते थे ना, बहुत बच्चे क्या करते थे तो फील करते थे कि अगर इंजेक्शन हम इंजेक्ट करेंगे तो हमको बहुत ही कष्ट होगा, ठीक है। वो सोच के, मतलब वो पेन को वो सोच के क्या कर जाते थे, घबरा जाते थे। तो वो आपका होता है एल्गोफोबिया, ठीक है। एन इंटेंस फियर ऑफ पेन, जो कि बहुत दर्द से क्या करते हैं, डरते हैं, वो आपका बोला जाता है एल्गोफोबिया। हमने कल किए थे जो एक्रोफोबिया किए थे ना, एक्रोफोबिया, ठीक है। तो फोबिया का मीन्स क्या होता है? फियर होता है, डर होता है। तो आपका एक्रो का अर्थ क्या है? हाइट होता है। क्या होता है? हाइट। तो जो हाइट से डरते हैं उनको क्या बोला जाता है? आपका एक्रोफोबिया, ठीक है। अल्गोफोबिया आपको पता चल गया। देन आपका बहुत बार पढ़ते हैं जो हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, फोबिया वर्ड का मीनिंग क्या है? फियर है, कोई चीज, डर है। और हाइड्रो का अर्थ क्या है? वाटर, ठीक है। वाटर से जो डरते हैं ना, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ओके, चलो, थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लिख लेना, ठीक है। चलिए, देन आपका एलियन, जो एलियन एलियन वर्ड से मुझे पता, मतलब याद आ रहा है, कोई हमारे कॉलेज टाइम एक बंदा था, ठीक है। उनका जो, उनको हम कोई चीज़ बताते ना, वो स्लो कैप्चर करता था, ठीक है। उसका जो समझ था बहुत ही स्लो था। वो समझ नहीं पाता था कोई चीज़, हम उसको एलियन एलियन करके बुलाते थे, ठीक है। वो मतलब कोई, मतलब अजीब था वो, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अजीब था। तो अजीब वर्ड से हम करते हैं क्या वर्ड है? एसेंट्रिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? अजीब होते हैं, बिज़ारे होते हैं बहुत ज़्यादा। हमने किए थे ना कल, याद है कि नहीं? देखिए, एलियन जो होता है, जो विदेशी होता है, ठीक है, पराया होता है, कोई बाहर देश से आया हो, या कोई आप उनको पहचानते नहीं, ठीक है, उनको हम एलियन बोल सकते हैं, ठीक है। बीइंग और पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री और प्लानट, फॉरेन और ऑन फैमिलियर। कोई चीज़ क्या है, जो कि अलग कंट्री से या अलग अलग देश से या अलग ग्रह से आया हुआ है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोई फॉरेन है, कोई विदेशी है, उनको हम बोलते हैं एलियन, ठीक है। द मूवी इज अबाउट एन एलियन विजिटिंग अर्थ। जो मूवी था किसके बारे में था? एक विदेशी के बारे में था, लाइक जो अर्थ आया था, अर्थ विजिट किया था कोई अलग ग्रह से। यहाँ पे जो एलियन है, आपको नाउन की तरफ से, नाउन की तरह से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हम दूसरी ग्रह से आते हैं ना, उनको एलियन बोलते हैं। देन आपका एलिमोनी, आपको ये वर्ड रटना ही रटना है, ठीक है, ठीक है। ये आपका क्या होता है? एक नाउन होता है। एलिमोनी का अर्थ क्या है? जैसे कि भरण पोषण का मीनिंग क्या है? जैसे कि कोई डिवोर्स हो गया, ठीक है। अगर जैसे कि यहाँ पे हुआ था ना, जो चहल चहल एंड आपका धनश्री वर्मा, जो उनका जो हुआ था, तलाक हुआ था, डिवोर्स हुआ था, तो उनको चहल ने धनश्री को 4.5 करोड़ के समथिंग दिया था ना। तो ये आपका एलिमनी की तरफ से दिया था। लाइक एलिमनी क्या होता है? जहाँ पे आपका डिवोर्स वगैरह होते हैं ना, जो आपका हस्बैंड होता है, वाइफ को कुछ देता है भरण पोषण करने के लिए, उनका जो रेस्ट ऑफ लाइफ जो भी वो जैसे कि उनका गुजारा करेगा ना, तो इसके हिसाब से कोई आपका एलिमनी देता है, लाइक कुछ पैसा देता है, तो आपका होता है एलिमनी, ठीक है। मनी पेड टू ए स्पाउस आफ्टर डिवोर्स फॉर सपोर्ट। जो मनी दिया जाता है किसको? उनका वाइफ, स्पाउस होता है उनका, जो वाइफ स्त्री होते हैं, उनको दिया जाता है आफ्टर डिवोर्स, डिवोर्स के बाद, ठीक है। देन आपका एलिगोरी, एलिगोरी का अर्थ क्या है? जो कि एक रूपक होता है, कोई हम कुछ चीज़ें हम सीखते हैं जो स्टोरी और पिक्चर वगैरह पे हम, जहाँ रिवील से हिडन मोरल और पॉलिटिकल मीनिंग, जो भी हम स्टोरी वगैरह देखते हैं, जो भी मूवी वगैरह
जो भी हम देखते हैं कुछ सीखने को मिल जाए, ठीक है, ये आपका होता है एलिगोरी। कुछ हिडन मोरल होता है जो कि नैतिकता, कुछ नैतिक शिक्षा होता है। मोरल का अर्थ क्या है? नैतिक शिक्षा। कोई नैतिक शिक्षा हो, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, वो आपका होता है एलिगोरी। ठीक है, ए स्टोरी और पिक्चर दैट रिवील्स ए हिडन मोरल और पॉलिटिकल मीनिंग। समझ आएगी नहीं? नीति कथा हम कह सकते हैं, कोई चीज़ आप सीखने को मिले, जैसे कि एक मूवी में बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ट्वेल्थ फेल, एक मूवी था ट्वेल्थ फेल, बहुत ही मतलब जो विक्रांत मिश्र ने वहाँ पे रोल किए थे, तो बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जो भी एस्पिरेंट है उनको एक बार देखना है, ठीक है, कैसे वो एक ट्वेल्थ फेल वो आईएएस तक पहुंचा है, ठीक है, आईपीएस तक। तो आपको बहुत अच्छा आपको शिक्षा मिलेगी वहां से, ठीक है। देन आपका अलिटरेशन, अलिटरेशन आई यू एन आ रहा है ना लास्ट के अंदर, तो नाउन हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ द सेम इनिशियल साउंड्स इन क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। मतलब आपका जो उसका जो साउंड होता है कोई वर्ड का, वो रिपीट होता है एक वर्ड के अंदर। देखिए, सी सेल्स, सी सेल्स बाय द सी शोर, ये सेल्स और सी सेल्स, कोई आपका साउंड सेम आ रहा है कि नहीं? हम कह सकते हैं ये आपका क्या है? एक अलिटरेशन है, ठीक है। मतलब कोई सेंटेंस के अगर अगर वर्ड दो तीन लगातार वर्ड है, उसका जो साउंड है एक टाइप का सुनाई दे हमको, हम बोलते हैं अलिटरेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? अलिटरेशन। देन आपका वर्ड आ गया एलुवियम। एलुवियम क्या होता है? जो नदी का गाद होता है या अवसाद हो जाए, लाइक एक सॉइल जो इरोजन हो गया, ठीक है। अगर वहाँ पे एक जंगल है, वो हम यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पे एक नदी बह जा रहा है, अगर वो इसका संस्पर्श में आएगा, उसको वो बहता हुआ चला जाएगा, ठीक है, इसको वो इरोड कर देगा, उसको क्षय कर देगा, जाके जो नदी का जहाँ पे एंड होता है ना, वहाँ पे वो डिपोजिट करेगा, वही जो सेडिमेंट वगैरह लाते हैं ना, जो मिट्टी वगैरह लाएगा, वहाँ पे वो एक जगह पे डिपोजिट करेगा, वो आपका होता है एलुवियम, ठीक है। सॉइल और सेडिमेंट डिपोजिटेड बाय रिवर्स और फ्लोड्स, बन्या हो या रिवर्स हो, कोई भी आपका क्या करता है, सॉइल अगर डिपोजिट करता है, संग्रह करके वहां पे एक जगह पे रखता है, तो आपका होता है आपका एलुवियम। जैसे कि एलुवियम एक सॉइल है ना, एलुवियल सॉइल है, जो एलुवियल सॉइल है बहुत ही क्या है, बहुत ही फर्टाइल होते हैं, ठीक, बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा क्या है, उपजाऊ है, वहाँ पे अच्छे फसल होते हैं, तो आपका होता है एलुवियम सॉइल। बहुत ही मतलब इंडिया में बहुत सारे जगह पे एलुवियम सॉइल पाया जाता है। मोस्टली आपका जितने भी सारे सी शोर एरिया है, जो समुद्री तट है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, जो खेती बाड़ी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो फर्टाइल प्लेन्स आर फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम। जो फर्टाइल प्लेन्स था, बहुत ही उपजाऊ जो तट था, ठीक है, वहाँ पे फॉर्म है, मतलब वो गठन है कैसे, जो एल्यूमिनियम सेल मतलब क्या हुए, डिपॉजिट होकर, ठीक है। देन आपका एल्मा मैटर। एल्मा मैटर क्या है? जो शिक्षण संस्था, पूर्व विद्यालय भी हम कह सकते हैं, जहाँ पे हम जो पहले पढ़ चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। द स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वन वंस अटेंडेड, जो पहले कभी वहाँ पे मतलब पढ़ता था, लाइक हम कह सकते हैं हम वहाँ पे पढ़ाई करके हम पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, जो हम जहाँ से हम हमको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलमेट। जैसे कि आप अगर सीजीएल की प्रिपरेशन करें, तो आप जो बीएससी या बीए या आपका बीकॉम आप कंप्लीट किए हैं ना, जो जिस यूनिवर्सिटी आप कंप्लीट किए हो, आप वो क्या है आपके लिए, अल्मा मेटर है, ठीक है। आपके लिए स्कूल भी आपका क्या है, अल्मा मेटर है, ठीक है। समझ में आया? ना नहीं आया? आया कि नहीं? ठीक है। ही डोनेटेड ए लाइब्रेरी टू हिज अल्मा मेटर। उन्होंने एक लाइब्रेरी जो पुस्तकालय है, उस डोनेट किया, दान किया
किसको? जो उसका अल्मा मैटर था, लाइक जो वहाँ पे जो पूर्व विद्यालय जो था उसके अंदर वो उसको दान किया, ठीक है। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन देके क्रैक कर लेते हो ना, सीजीएल वगैरह आप क्रैक कर लेते हो या कोई भी एग्जामिनेशन, आप पहली बात आपको क्या करना है, आपको पिता माता का खुश रखना है, पिता माता को, एंड आपका जो भी स्कूल वगैरह में आप पढ़े हुए ना उनको कुछ डोनेट करो, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इधर हम ईडीएम करते हैं। पहला हमारा ईडीएम जो क्या है, ए बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। एक पक्षी का जो व्यू होता है कैसा होता है, आप ऐसे माने कि जो पक्षी होता है वो आकाश में उड़ता है ना, तो वो सभी चीज़ों के ऊपर दृष्टि रखता है, ठीक है। एक जनरल और ब्रॉड व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम एबव, कोई ऊपर से आपको देख रहा है, ठीक है, ये आपका होता है ए बर्ड्स आई व्यू, ऊपर से देखना, या हम कह सकते हैं संक्षिप्त दृष्टि, जैसे कि एक बुक है, एग्जामिनेशन नजदीक पहुंच गया, आप ऊपर ऊपर से कोई चीज आप देख देख कर चले जा रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, ए बर्ड्स आई व्यू भी हम कह सकते हैं। बट आपका मेनली हम क्या कहाँ यूज करते हैं, जो आप कोई चीज ऊपर से देख रहे हैं, जैसे कि अगर कोई फ्लोड वगैरह हो गया ना, बन्या हो गया, तो हेलीकॉप्टर पे क्या करते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं या कोई पीएम होते हैं, जो भी होते हैं, वो देखते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है, तो वो क्या लेते हैं वहां से, एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं, ठीक है, एक दृष्टि लेते हैं कि क्या क्या क्षति हुआ है, क्या क्या हमको करना है, थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ए जनरल और ब्रॉड व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम एबव। देन आपका ब्लेसिंग इन डिस्गिस, ये बहुत बार आते हैं, जितने स्टार मार्क करना है कर लो, ठीक है। ये मैं बोलूंगा कि 100 स्टार है, ठीक है। तो ब्लेसिंग इन डिस्कस का अर्थ क्या है, मैंने बहुत बार आपको समझाया है, जैसे कि अगर आप जा रहे हो सीजीएल मेंस की एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो बस है, ठीक है, क्या है, बस है, ये लास्ट बस है, आपके गांव से ये लास्ट बस है, आप जा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप जैसे ही पहुंचे वो बस निकल गया, ठीक है, आप अपनी जो कि फैट अपनी भाग्य को आप दोष दे रहे कि भाई मेरा भाग्य ही खराब है, वो बॉस निकल गया, मैं इस बार एग्जाम नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, तो आपको बुरा लगता है कि आप लगता है कि ये बहुत ही बुरा हुआ मेरे से, बट कुछ समय बाद वो बॉस जो कि आगे जाके एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, जाके एक्सीडेंट हो गया, वो वहाँ पे किसी का डेथ हो गया, तो आपको वहाँ से आपको पता चला कि नहीं, मेरे से जो भी हुआ है वो सही हुआ है, ठीक है, भगवान को आप थैंक करोगे कि हाँ भगवान धन्यवाद, मुझे इस जो कि मर्मन्तुद घटना से आपने बचा लिया, ठीक है ना। जो ये चीज़ होता है ना, जो पहले लगता है कि ये मेरे से गलत हो रहा है, मेरे ऊपर गलत हो रहा है, लेकिन वो आपके अ, अच्छा होता है, आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है, वो आपका होता है ए ब्लेसिंग इन डिसग्रीस, ठीक है। छिपा हुआ वरदान, जो बुरा लगे पर अच्छा साबित हो, समथिंग दैट सीम्स बैड एट फास्ट बट टर्न्स आउट टू बी गुड लेटर, जो भी आपको पहले लगा कि ये मेरे से मेरे ऊपर खराब हो रहा है तो अच्छा होगा आगे जाके, तो वो आपका होता है ब्लेसिंग इन डिस्कस। लूजिंग दैट जॉब वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्कस, जो मैंने जो जॉब था उसको हरा दिया, वो मेरे लिए क्या था, एक वरदान था, छिपा हुआ वरदान था, क्योंकि मैं आई फाउंड ए बेटर वन लेटर, मैं बाद में एक अच्छी नौकरी पाया, ठीक है। देन आपका ये ब्लू आइड बॉय जो होता है सभी का फेवरेट होता है, वो ये ब्लू आइड बॉय जिसका आंख नीला है, ठीक है, वो सभी का फेवरेट होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक राज करके ना, अभी हाल फिलहाल में आया था, जो एक मूवी आया था ना शाहरुख खान के बेटे जो था, उसका नाम क्या था, जी याद नहीं आ रहा है, आर्यन खान में भी, हाँ उनका जो एक वेब सीरीज आया था उसके अंदर जो अंगद था ना, कोई राज अंगद, तो इज्जत सबकी करेंगे तो लूटेंगे किसकी, ऐसा कोई था ना वहाँ पे, तो उनका जो बेटा था वो उसका जो आँख था पूरा ब्लू था, ठीक है ना, वो पूरा बॉलीवुड में छाया जो गायक है पूरा, ठीक है, उनको बहुत ही जो फिल्म वगैरह ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है, तो ब्लू आइड बॉय ऐसे याद रखिएगा, जो बहुत ही फेवरेट होते हैं सभी का, ठीक है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कोई चीज़ क्या हो, सडन हो, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का अर्थ क्या है, कोई चीज़ सडन हो, कोई चीज़ क्या हो,
सडन हो, घटित हो, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड हो कोई चीज़। जैसे कि जो अगर बिजली गिरती है ना, वो आपका एक सडन मूवमेंट होता है, जो कि आपको पता नहीं है कहाँ पे गिरेगा, वो गिर जाता है, जो बिजली होता है, ठीक है। ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट और शॉक, कोई चीज़ अचानक हो, झटका या अप्रत्याशित हो, ये घटना होते हैं, क्या होते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। कोई चीज़ सडन हो, ठीक है। हिज रेजिग्नेशन कैम एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। उनका जो रेजिग्नेशन था, किसी को मतलब नहीं था कि वो रेजिग्नेशन देंगे, तो वो सडन उन्होंने डिसीजन लिए, ठीक है। ये आपका अनएक्सपेक्टेड था। देन आपका ये बोन ऑफ कंटेंशन, ये बहुत बार आ चुके हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ये सभी आज का जो 6-7 मैंने लिए ना ईडीएम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बार एग्जामिनेशन पे आता है। ये बोन ऑफ कंटेंशन का अर्थ क्या है, जो कोई विवाद का कारण हो, झगड़े की जड़ हो। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके बीच कोई एक स्टूडेंट जैसे होगा कि एक विलेन टाइप का, ठीक है, वो सभी टाइम वो झगड़े का एक क्या होगा, जड़ होगा, वो झगड़े उनसे स्टार्ट होगा, ठीक है। मेरे भी कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उसके अंदर मैं और मेरे दोस्त ऐसे थे, उन हमारे एक ग्रुप के अंदर एक बच्चा था जिसका नाम मैं ही नहीं बोलूँगा, बट वो सभी टाइम वो झगड़े के लिए वो मतलब था कि उसके लिए झगड़ा होता था हमारे बीच, ठीक है। तो बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, झगड़े की जड़, ए सब्जेक्ट और इशू दैट कॉजेज डिसएग्रीमेंट, जो क्या हुआ, जो डिसएग्रीमेंट, विवाद का कारण बनता है, वो आपका होता है बोन ऑफ कंटेंशन। द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बिकेम ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द ब्रदर्स, जो ब्रदर्स के बीच, दोनों भाई के बीच क्या हुआ, जो झगड़े, क्या झगड़े का जड़ क्या है, आपका प्रॉपर्टी, ठीक है, जमी विवाद। अभी के टाइम ये चल रहा है ना बहुत सारे जगह पे, हमारे गांव पे भी चल रहा है अभी फिलहाल, बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलता है। मैरिज के बाद ये अक्सर होता है, क्यों मुझे पता नहीं, ठीक है। हम तो मैरिज नहीं किया ना, तो इसलिए हमको पता नहीं, आगे जाके जब भी करेंगे क्या होता है हम देखते हैं, ठीक है। बट आपको मैनेज करना है वो चीज़, अगर आप मैनेज नहीं करते हो ये गलत है चीज़। चलिए, ए बुल इन ए चाइना सब, जो बुल है ऐसे करके याद है कि बुल, बुल क्या है, सांड होता है ना। चाइना, एक चाइना शॉप है जहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे एक बुल घुस गया, ठीक है। वो क्या करेगा वहाँ पे, एक पूरा डिस्ट्रॉय कर लेगा, ठीक है ना, पूरा ध्वंस कर देगा वहाँ पे, जो नुकसान पहुंचाए, ठीक है। ए पर्सन हु इज क्लमजी एंड लाइकली टू कॉज डैमेज और कन्फ्यूजन, असावधान व्यक्ति जो होते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, वो हमको बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, ए बुल इन ए चाइना शॉप, ठीक है, कोई नुकसान पहुंचाए। और एक बार करते हैं, ए पर्सन हु इज क्लमजी, जो अनाड़ी होता है, जो असावधान व्यक्ति होता है, जो क्या करता है, डैमेज करता है, आपका नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ही मूव्स अराउंड लाइक ए बुल इन ए चाइना शॉप ब्रेकिंग थिंग्स एवरीवेयर, वो कैसे घूम रहा है, एक बुल की तरह, जैसे कि चाइना शॉप में जैसे कि बुल घूमता है ना, जो क्या करता है, डैमेज करता है, और क्या कर रहा है वो जाके आगे, ब्रेकिंग थिंग्स, जो भी चीजें हैं ना, तो उसको मतलब टूट फूट कर रहा है वहां पे जाके। तो हम फ्रेजल बाहर करते हैं, इंपॉर्टेंट वाला। आपका पहला वर्ड आपका है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मीनिंग क्या है, आप किसी को क्या किए, रिक्वेस्ट किए। टू रिक्वेस्ट समथिंग, किसी को रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना या मांगना होता है, ठीक है ना। आप किसी को क्या किए, आस्क फॉर किए, लाइक आस्क फॉर ए पेन, कैसा, आई आस्क फॉर ए पेन, इसका मीनिंग क्या है, मैं एक पेन मांग रहा हूँ किसी से, ठीक। तो सी आस्क्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, उन्होंने मुझे एक पानी की ग्लास मांगी, ठीक है, मांगा मुझे, या अनुरोध करना, अनुरोध किया, ठीक है। तो फ्रेजल बार आस्क आउट का मीनिंग क्या है, आप किसी को क्या कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो किसी को, किसी को क्या कर रहे हो, आमंत्रित कर रहे हो, टू गो समर, किसी स्थान को जाने के लिए, या स्पेशली ऑन ए डेट, आप किसी को डेट में ले जाने के लिए आप कह रहे हो, जैसे कि डिनर डेट वगैरह हो गया, जैसे कि आप गर्लफ्रेंड के वगैरह करते हो, गर्लफ्रेंड के लिए डेट के लिए पूछते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आस्क आउट कर रहे हो, ठीक है। कभी पूछ लेना फ्रेजल वर्ब के तरीके से, ठीक है।
आप तो मतलब आपके पास जॉब नहीं है ना, कोई आस्क आउट नहीं करेगा, ठीक है। आस्क आउट किसी को नहीं कर सकते हो, आपको चप्पल पड़ेंगी। आप कोई एग्ज़ाम अच्छी तरीके से एग्ज़ाम क्रैक करो, लो कोई सीजीएल की अच्छी नौकरी लो या कोई सीएचएसएल एमटीएस जो भी लो, बट उसके बाद आप आस्क आउट करना, ठीक है। उसके पहले मत करना, सभी क्या कर देंगे, मना कर देंगे। ही फाइनली आस्क्ड हर आउट फॉर ए डिनर। उनको डिनर के लिए उन्होंने मतलब क्या किया, आमंत्रित किया। आप किसी को कर रहे हो क्या, कमेंट सेक्शन में बताना है। मेरा एक दोस्त है जो कि आस्क आउट करता है बहुत सारे बंदी को। तरह का फ्रेजल वर्ब आ गया अपील टू। देखिए अपील टू का अर्थ क्या है, किसी को आप अनुरोध कर रहे हो ना, किसी को अनुरोध करना, ये आपका होता है अपील टू। या किसी को आकर्षित करना, टू मेक ए सीरियस और अर्जेंट रिक्वेस्ट। किसी को आप मतलब बहुत ही क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो अर्जेंट तरीके से, आपका नीड है वो चीज़, उस टाइम आप पूरा सीरियस होकर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अनुरोध करना। या टू अट्रैक्ट और इंटरेस्ट, किसी को आकर्षित करना अपनी ओर, तो आपका होता है अपील टू। जिस दिन आप नौकरी लगेगा ना, उस दिन आप सभी को क्या करोगे, अपील टू करोगे, मतलब आकर्षित, आप अपने आप आकर्षित हो जाओगे, ठीक है। दी चैरिटी अपील टू पीपल फॉर डोनेशन, जो चैरिटी था अनुरोध किया लोगों को कि डोनेशन के लिए, कोई भी आप दान वगैरह दे दो यहाँ पे। देन आपका एमेट, एमेट का अर्थ क्या है, जैसे कि गन वगैरह ना, गन में मोस्टली आपका गन के टाइम यूज होता है। जो गन की आप क्या कर रहे हो, पूरा पॉइंट कर रहे हो, कोई व्यक्ति है वहां पे आप पॉइंट कर रहे हो, ठीक, एम कर रहे हो उनको मारने के लिए, तो आपका होता है एम एट। टू डायरेक्ट एफर्ट और अटेंशन टुवर्ड अचीविंग समथिंग, या आपका हो सकता है कोई भी चीज आपको आप अख्तियार करने में, ठीक है, सक्सेसफुली उसको ग्राब करने के लिए आप एफर्ट लगे जा रहे हो, वो आपका होता है एम एट। आप क्या लक्ष्य बनना, उसी को लक्ष्य बनाना होता है, या निशाना लगाना, ठीक है। निशाना लगाने का अर्थ आपने वो समझ पाएगी नहीं, जो गन वगैरह पर निशाना लगता है या कोई आर्चरी वगैरह पे, ठीक है, ये आपका होता है एम एट। दिस कोर्स एम्स एट इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कोर्स है ये एम करता है, लक्ष्य करता है किस, जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। देन आपका अप्लाई फॉर, ये आपको आप तो पता है अप्लाई फॉर कर रहे हो, लाइक कोई भी आप आवेदन करना होता है, लाइक आप जो जॉब वगैरह क्या करते हैं, अप्लाई फॉर करते हैं ना, अप्लाई फॉर करते हैं, जैसे कि फॉर्म अगर निकलेगा एसएससी सीजीएल का, तो आप अप्लाई फॉर करते हो, आवेदन करते हो। टू मेक एन ऑफिशियल रिक्वेस्ट, आप ऑफिशियली तरीके से आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, अनुरोध कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आवेदन कर रहे हो, ठीक है, ये आपका हो जाएगा अप्लाई फॉर। जैसे कि एग्जाम्पल आपका दिया गया है यहाँ पे, सी अप्लाइड फॉर ए जॉब एट द बैंक, उन्होंने बैंक की जॉब के लिए वो क्या किए, अप्लाई किए, लाइक क्या किया, आवेदन किए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है कंप्लीट होता है। हम मंडे से, लाइक जो अगले मंडे आ रहा है ना, वहाँ से हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर सेक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी सारे स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाइए, हम डेली बेसिस उसको करेंगे, ठीक है। मे बी वीक के अंदर आपको 5 दिन हम करेंगे ग्रामर की सेक्शन, और छठा और सातवां दिन हम करेंगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू।